नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आपको पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं और वो अब 10% ज्यादा महंगे हो रहे हैं? जब सब कुछ महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 6.83% तक, तब सेविंग्स करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल ही टॉपिक पे फोकस करता है, टिप्स टू सेव ऑन योर कार इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, मुझे पता है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड करता है कई फैक्टर्स, जैसे कि आपकी एज, आपकी कार का मॉडल, इंजन साइज और इवन आपकी लोकेशन पे। लेकिन गेस करो, आपके पास कई तरीके हैं जिनसे आप इस नंबर को कम कर सकते हैं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप सीख सकें कुछ वैल्यूएबल टिप्स अपने कार इंश्योरेंस प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम डाइव करें इस टॉपिक में, एक छोटी सी फेवर कर दो, लाइक बटन दबाओ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर अभी तक किया नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। प्रायोरिटाइज ट्रांसफरिंग योर नो क्लेम बोनस। तो पहले समझते हैं एनसीबी क्या है। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नो क्लेम बोनस। अगर आप पूरे एक साल किसी भी तरह का क्लेम नहीं करते अपनी कार इंश्योरेंस पे, तो आपको मिलता है एक बोनस। और ये एक बार की बात नहीं है, ये बोनस इंक्रीमेंटल होता है। अगर आप 5 साल तक क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यानी कि नो क्लेम्स ऑन इंश्योरेंस प्लान, तो आपको मिल सकता है डिस्काउंट, जो हो सकता है 50% तक अपने प्रीमियम पे। अब ध्यान दो, आपका एनसीबी आपकी कार से लिंक्ड नहीं है, ये आपके साथ लिंक्ड है जो कि पॉलिसी होल्डर है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपनी पुरानी कार बेचकर एक नई कार लेने का, तो आप अपना एनसीबी ट्रांसफर कर सकते हैं पुरानी कार इंश्योरेंस से नई कार इंश्योरेंस में। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। जब आप कार स्विच कर रहे होते हैं तो अपने इंश्योरर से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि आप अपना एनसीबी ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो आपको देंगे एक सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए होगा ट्रांसफर के लिए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसको यूज कर सकते हैं आप अपनी न्यू कार के इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को रिड्यूस करने में। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। सोचो, दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों ने कार्स खरीदी और पहले साल के लिए 22,000 रुपए का प्रीमियम भरा। दूसरे साल मिस्टर ए ने कोई क्लेम नहीं किया और उसको मिला 20% का एनसीबी, जिससे उसका सेकंड ईयर प्रीमियम हो गया 16,000 रुपए। दूसरी तरफ मिस्टर बी की एक एक्सीडेंट हो गई और उन्हें क्लेम करना पड़ा, इसलिए उनको मिला 0 एनसीबी और उनका सेकंड ईयर प्रीमियम रहा 20,000 रुपए। क्लियरली मिस्टर ए ने किया बेटर डील। उम्मीद है अब आपको एनसीबी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब कुछ पॉइंट्स ये हैं। When does NCB expire? आपका NCB एक्सपायर हो जाता है अगर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं करते 3 महीने के अंदर उसकी एक्सपायरी के बाद, या फिर अगर आप क्लेम करते हैं बिना NCB एड ऑन के। NCB एंड क्लेम्स, अगर आप क्लेम करते हैं बिना NCB एड ऑन के तो आपका NCB रीसेट हो जाता है 0 पे। तो 2 बार सोचो माइनर डैमेजेस के लिए क्लेम करने से पहले। हाई सेविंग्स, एनसीबी इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स देता है। जितना लंबा टाइम आप बिना क्लेम किए रहोगे, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको आपके रिन्यूअल प्रीमियम पे। प्रूफ, हमेशा अपना एनसीबी सर्टिफिकेट साथ रखो एज प्रूफ। स्किप क्लेम्स फॉर माइनर डैमेज एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने अभी एनसीबी के बारे में बात की, एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका, व्हाई अवॉइडिंग क्लेम्स फॉर स्मॉल डैमेज एक्सपेंसेस इज अ स्मार्ट मूव। शायद आप टेम्प्टेड फील करोगे हर छोटी मोटी प्रॉब्लम पे क्लेम फाइल करने के लिए, जैसे कि एक टूटा हुआ टेल लाइट या फिर एक चिप्ड साइड मिरर। लेकिन सोचो इस बारे में, इन छोटे इश्यूज को फिक्स करने का कॉस्ट अक्सर कहीं कम होता है उन फाइनेंशियल बेनिफिट से जो आप एनसीबी मेंटेन करके गेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आपके पास एक ब्रोकन हेडलैम्प है जो रिपेयर करने के लिए लगेंगे अराउंड 2,000 रुपए। अगर आप उस लॉस के लिए क्लेम करते हैं, इसका मतलब है कि आप मिस आउट करते हैं एक एनसीबी पे जो आपको बचा सकता है 10,000 रुपए आपके नेक्स्ट प्रीमियम पे। तो आप एक्चुअली लॉन्ग टर्म में पैसा लूज करोगे। इसलिए छोटे एक्सपेंसेस के लिए क्लेम ना करें और अपना एनसीबी मेंटेन करें। इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे और आपका प्रीमियम भी कम होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि छोटी सी प्रॉब्लम है और क्लेम करना चाहिए या नहीं, याद रखें ये टिप्स। ऑप्ट फॉर अ हायर डिडक्टेबल फॉर लोअर प्रीमियम्स। कार इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिडक्टेबल वो अमाउंट है जो आप आउट ऑफ पॉकेट पे करेंगे रिपेयर्स या क्लेम्स के लिए, उससे पहले कि आपके इंश्योरेंस कवर करे बाकी अमाउंट। ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट है डील के लिए। कार इंश्योरेंस में 2 टाइप्स के डिडक्टेबल्स होते हैं, कंपल्सरी और वॉलंटरी। कंपल्सरी डिडक्टेबल वो होता है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने सेट किया होता है और ये फिक्स सम होता है जो आपकी कार के इंजन कैपेसिटी पे बेस्ड होता है।
वॉलंटरी डिडक्टेबल्स दूसरी तरफ आपकी मर्जी पे डिपेंड करते हैं। आप चूज कर सकते हैं एक हायर या लोअर अमाउंट सेट करने के लिए बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंफर्ट लेवल्स। अपना डिडक्टेबल बढ़ाकर आप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं अपना कार इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि हायर डिडक्टेबल से इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क कम होती है और वो रिटर्न में आपको ऑफर करते हैं एक लोअर प्रीमियम। लेकिन आपको चाहिए सेट करना एक डिडक्टेबल अमाउंट जो अलाइन करता हो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ। मान लो आपके पास अभी है एक डिडक्टेबल ऑफ 1000 रुपीज और आपकी कार में हो गया 25,000 रुपए का डैमेज एक कवर्ड एक्सीडेंट से। आप पहले पे करेंगे 1,000 रुपए और आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी बाकी के 24,000 रुपए। अब अगर आप बढ़ा देते हैं अपना डिडक्टेबल टू 5,000 रुपीज तो आपका प्रीमियम होगा लोअर, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल होंगे एक लार्जर पोर्शन के लिए क्लेम में। तो सम अप करके डिडक्टेबल चूज करते टाइम सोचिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में और फिर मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नेक्स्ट इज एनहांस सिक्योरिटी विद एंटी थेफ्ट डिवाइसेस। एंटी थेफ्ट डिवाइसेस वो स्पेशलाइज्ड गैजेट्स हैं जो आपके व्हीकल की सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज और मेथड्स का यूज करके कार चोरी होने से बचाते हैं। आजकल के ज्यादातर कार्स में बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो होते हैं, लेकिन अपनी व्हीकल की सिक्योरिटी एनहांस करना भी बहुत जरूरी है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI की सर्टिफाइड कई टाइप्स के एंटी थेफ्ट डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। कार अलार्म, ये एक साउंड बेस्ड सिस्टम है जो ट्रिगर होता है अगर कोई आपकी कार के साथ टैम्पर करता है। ये जनरली क्वाइट अफोर्डेबल होता है। नेक्स्ट इज GPS ट्रैकिंग। इसमें रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग होती है जो ना सिर्फ आपको नेविगेट करती है बट ऑल्सो आपकी व्हीकल लोकेट करती है अगर वो स्टोलन हो जाए। थर्ड इज मैकेनिकल इमोबिलाइजर्स। इनमें गियर लॉक्स, टायर लॉक्स और स्टीयरिंग लॉक्स आते हैं जो फिजिकली प्रिवेंट करते हैं कार को मूव होने से। किल स्विच, ये एक हिडन स्विच होता है जो जब एक्टिवेट होता है आपकी कार के इंजन का एक हिस्सा इमोबिलाइज कर देता है जब तक स्विच ऑफ ना हो जाए। अब एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करने का असर होता है आपकी इंश्योरेंस पे भी। जैसा कि हम जानते हैं इंश्योरेंस कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं आपकी कार की सेफ्टी में, क्योंकि ये उनका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए वो ऑफर करते हैं डिस्काउंट्स ऑन प्रीमियम्स उन पॉलिसी होल्डर्स को जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं अपनी व्हीकल सिक्योर करने के लिए। ARAI सर्टिफाइड एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करने से आपको मिल सकता है अप टू 2.5% का डिस्काउंट ऑन योर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर आप अपनी कार और अपने फाइनेंसेस दोनों को सिक्योर रखना चाहते हैं तो कंसिडर करें इंस्टॉलिंग एन ARAI सर्टिफाइड एंटी थेफ्ट डिवाइस। नेक्स्ट इज चूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर योर कार इंश्योरेंस पॉलिसी। डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट को सिंप्लीफाई किया है और कार इंश्योरेंस भी उसमें से एक है। ऑनलाइन जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कन्वीनियंस और स्पीड, लेकिन बेनिफिट्स यहाँ तक नहीं रुकते। ऑनलाइन जाने से आपको कार इंश्योरेंस जनरली कॉस्ट इफेक्टिव भी मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अक्सर ऑफर करते हैं पॉलिसीज विद लोअर प्रीमियम्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑफलाइन चैनल्स। और एक चीज, ऑनलाइन जाके आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस जो आपको मदद करेगी एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। अगर आप टाइम और पैसा दोनों सेव करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रूट को कंसिडर करें अपने कार इंश्योरेंस के लिए। ये आपको देगा नॉट जस्ट कन्वीनियंस बट ऑल्सो द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। बी सेलेक्टिव विद एड ऑन कवर्स। जब आप कंप्लीट कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो अक्सर आता है कुछ एड ऑन ऑप्शंस के साथ। ये एक्स्ट्राज होते हैं जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन कवर या इंजन प्रोटेक्शन कवर। लेकिन याद रहे, हर एक एड ऑन जो आप चूज करते हैं वो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ा देता है। इसको समझो जैसे पिज्जा ऑर्डर करना। बेसिक पिज्जा तो अच्छा होता है लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिंग्स ऐड करने से कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिंग्स एंजॉय नहीं करनी या उनकी जरूरत नहीं है तो उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें। मान लो अगर आपकी कार पुरानी है तो टायर प्रोटेक्शन एड ऑन में इन्वेस्ट क्यों करें। आपके टायर शायद पहले ही पुराने हो तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का क्या फायदा। वैसे ही जेन्युइनली आपको क्या जरूरत है उस पर फोकस करें। अगर आपका एरिया फ्लड प्रोन है तो इंजन प्रोटेक्शन वाइज चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए अपने एड ऑन्स को केयरफुली चूज करें, सिर्फ उनमें इन्वेस्ट करें जो आपको जेन्युइनली जरूरत है। इस तरीके से आपको मिलेगा सही कवरेज बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए। नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस एंड अपग्रेड्स। तो सुनो, आप अपनी कार को बहुत प्यार करते हो और चाहते हैं कि वो स्टैंड आउट करे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लैशी रिम्स लगाने के बारे में या फिर नई साउंड सिस्टम इंस्टॉल करने के बारे में या फिर एडवांस नेविगेशन फीचर्स ऐड करने के बारे में। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आपने ये सोचा है कि इन अपग्रेड्स का आपके कार इंश्योरेंस पे क्या असर होगा?
देखिए, मॉडिफिकेशन से आपकी कार की वैल्यू बढ़ जाती है और एक ज़्यादा वैल्यूएबल कार के लिए आपको चाहिए ब्रॉडर इंश्योरेंस कवरेज। रिजल्ट क्या होगा? हायर प्रीमियम्स। असल में इंश्योरेंस कंपनीज इस बारे में काफ़ी पर्टिकुलर हैं। चाहे आपके पास बेस्ट कार इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ना हो, अननेसेसरी फीचर्स ऐड करके आपका प्रीमियम सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो ये रहा आपके लिए कुछ एक्शनेबल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम कर सकते हैं। चाहे वो हो एड-ऑन्स चूज करने में सिलेक्टिव होना या फिर कार मॉडिफिकेशंस पे वाइज डिसीजंस लेना, हर एक चॉइस का आपके फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट होता है। और याद रखिए, आज जो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आप लेंगे वो कल आपको सिग्निफिकेंट सेविंग्स ला सकता है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, इनमें से कौन सा टिप आप पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या क्या आपके पास कोई गो टू स्ट्रैटेजी है जो हमने कवर नहीं की? कमेंट्स में अपने थॉट शेयर कीजिए, हमें आपकी राय सुननी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। Until next time, take care, goodbye.